नमस्कार साथियों। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि पिछले वाले वीडियो में 18 तक करा दिए थे। आज 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? निम्नलिखित में हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। पैलेडियम का कोलाइडी विलयन हाइड्रोजन के बड़े खंडों को सबसे ज़्यादा अवशोषित कोई करता है तो पैलेडियम तत्व का कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन गैस का रंग है, यानी हाइड्रोजन का कलर कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रंगहीन। ये कलरलेस होता है। देखिए एनडीए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से इसको एकदम कंप्लीट करते रहिएगा। रंगहीन यानी हाइड्रोजन का गैस का रंग कैसा होता है, यानी कलरलेस होता है, कलरलेस रंगहीन। अगला क्वेश्चन आपका है, जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए रक्त तप्त लोहे की रॉड के ऊपर से भाप गुजार कर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो समीकरण के बाएं पक्ष के अणुओं की संख्या कितनी होती है? ध्यान से इसको देखिए, समीकरण वाला क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए रक्त तप्त लोहे की रॉड के ऊपर से भाप गुजारा जाता है, कहने का मतलब Fe होता है। Fe आपका लोहा होता है, इस पर भाप यानी जल, तो जल गुजारते हैं, भाप गुजार कर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो समीकरण के बाएं पक्ष में पानी के अणुओं की संख्या कितनी होती है? पानी की अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो बताइए इसमें क्या बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4। पानी के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। ध्यान से साथियों, पानी के अणुओं की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि जल एक उत्कृष्ट विलायक है। उत्कृष्ट का मतलब बहुत ज़्यादा विलायकों का राजा हो गया समझे कहिएगा। जल एक उत्कृष्ट विलायक क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं, यानी ध्रुव धन ध्रुव और ऋण ध्रुव होता है तो इसका अधिक पोलराइज्ड होता है, अधिक ध्रुवीय होता है, इसलिए जल एक उत्कृष्ट विलायक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? आयतन यानी भार, आयतन यानी भार। तब बताइए जल का सूत्र क्या होता है? देखिए हम बताते हैं ये वाला क्वेश्चन। 23 नंबर को ध्यान से देखिए। जल का सूत्र आप लोग जानते हैं कि H2O होता है और आयतन के अनुपात में पूछा है तो हाइड्रोजन का एक होता है द्रव्यमान, तो 1 गुणे 2 करिएगा तो 2 हो गया। तो हाइड्रोजन का 2 अनुपात, हाइड्रोजन का 2 और अनुपात, हाइड्रोजन का 2 हुआ और अनुपात ऑक्सीजन H2O, ऑक्सीजन में तो एक अणु है तो ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पर 16 लिखिए, एक अणु है तो 16 गुना 1 16 ना होगा, तो इसको काट दीजिए, 2 8 16 हो गया। इधर कुछ ना तो 1 हुआ एक बार में, तो 1:8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लेकिन ये आपका 24 नंबर का हो गया, सॉरी इसके लिए। 24 नंबर ध्यान से एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। करा आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व आयतन यानी के अणु है, अणु के अनुसार बताना है। तो अणु के अनुसार बताना है तो H2 होता है जल का फार्मूला। आयतन कहेगा तो समझिए हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 हो, तो 2:1 हो जाएगा इसका। आयतन के अनुपात क्या आएगा? 2:1। अब भार का आएगा द्रव्यमान के अनुसार, तो अभी निकाल के बताएं, एक बार फिर से बताते हैं कैसे निकलता है। भार के अनुसार, भार के अनुसार अनुपात, भार के अनुपात में जल और हाइड्रोजन का अनुपात। तो देखिए भार कैसे नहीं, H2O होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 गुना 2 करिएगा तो 2 हो गया हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका एक अणु है कुछ नहीं था, 16 गुना 1 करिएगा तो 16,
काट दीजिए, 2 8 16, इसका मान हो गया 1, तो 1:8, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:8। 24 का हो जाएगा 1:8। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 25 नंबर कि शुद्ध जल होता है, ध्यान से, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल क्या होता है, ध्यान से, शुद्ध जल क्या होता है? तो शुद्ध जल हमेशा उदासीन में आएगा। शुद्ध जल क्या होगा? न्यूट्रल, ना आम्ल ना क्षार, इसका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है। आपका अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान वही बताएं ना, ध्यान से। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है साथियों? शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ध्यान से देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान 7, अभी बताएं, शुद्ध जल का पीएच मान 7। अगला क्वेश्चन है जल का घनत्व तापमान पर, किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो आप लोग जानते हैं कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। ये भी बिहार एसएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका करेंट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व, पानी घनत्व 4 को ऑप्शन दे दिया है। 4 डिग्री से बढ़ता है, फिर घटता है, घटता है, फिर बढ़ता है, तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो क्या होगा? तो 4 डिग्री तक तो बढ़ेगा, लेकिन फिर घटना चालू हो जाता है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर। अगला क्वेश्चन 29 में, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? देखिए इसका बताते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S और हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। तो ये दोनों की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक होता है, मैंने इससे हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तुलना में जो H2O जल है इसका अधिक क्वथनांक, ये अधिक, मैंने इसका बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, इसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए खोलने के लिए जल को। इसका क्या कारण है? तो इसके पहले भी बताए थे कि जो हाइड्रोजन का बॉन्डिंग इसमें होता है ऑक्सीजन के साथ जल में, वो उसी के कारण इसका क्वथनांक कुछ होता है, सहसंयोजक बंधन से। हाइड्रोजन आबंधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O सब जानते हैं जल का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? हाइड्रोजन के साथ मिलकर यानी H2 के साथ कौन आता है तो जल बनता है? तो ऑक्सीजन आता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। एसएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है 32 नंबर, ध्यान से, कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट हो गया हिमांक और क्वथनांक हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी में जब नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक करने का मतलब क्या होगा और गलनांक बढ़ेगा कि घटेगा? क्या हो जाएगा? दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा? देखिए पहला ऑप्शन में कहा है बड़ा कि दोनों बढ़ेगा, पहला ऑप्शन में दोनों बढ़ेगा कि दोनों घटेगा, कि पहला बढ़ेगा दूसरा घटेगा, फिर पहला घटेगा कि दूसरा बढ़ेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो आपको बता दें कि क्वथनांक जो होगा पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन जो गलनांक होगा वो घटेगा, जाहिर सी बात है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा क्वथनांक और हिमांक घटेगा। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किसके द्वारा किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल का कीटाणुनाशन जैसे कुआं वगैरह में होता है उसमें कीटाणु किसके द्वारा मारा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट के द्वारा। किसके द्वारा? सोडियम सल्फेट। अगर आपसे पूछे कि सोडियम सल्फेट का सूत्र बताइए, नहीं ऑप्शन में इस तरह से सेट ना करके सूत्र सेट कर दे, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि सोडियम सल्फेट का Na2SO4, Na2SO4 इसका होता है सोडियम सल्फेट का सूत्र।
अगला क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या करती है? कीटाणु रहित बनाती है कि स्वादिष्ट बनाता है कि पारदर्शक बनाता है कि दुर्गंध मुक्त बनाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो जल को कीटाणु रहित यानी कीटाणु मारता है, वो भी कीटाणु मारने का काम करता है, भगा देता है उसको कीटाणु को। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का चालक है? तो रबड़ चालक है, बताइए तो। रबड़ चालक है, हो सकता है रबड़ चालक हो जाए। शुद्ध जल तो चालक नहीं है। एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो विद्युत का चालक तो शुद्ध जल नहीं है, शुद्ध जल नहीं ना है। और रबड़ विद्युत का चालक है नहीं, गलती से बोला गया। रबड़ विद्युत का चालक कभी हो ही नहीं सकता, इससे करंट पास नहीं करेगा। शुद्ध जल जिसका पीएच मान 7 होगा उससे भी करंट पास नहीं करेगा। लवण जल यानी खारा जल से आपको करंट पास कर जाएगा। यानी 35 से हो गया, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लवण जल। इस तरह से ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 35 को। इसको ध्यान से, इसके पहले वाले वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उन्हें इसके पहले हम बता चुके हैं। और नेक्स्ट वाले वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।